वेलकम टू SBI ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ज्योमेट्री से संबंधित थ्योरी हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग उसके आगे वाला थ्योरी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमारा जो मान सारणी है, टेबल जो है, वो किस प्रकार से याद करने का एक अच्छा तरीका होगा। ठीक है, इस तरीके में हम लोग सीखेंगे, टेबल पढ़ेंगे अर्थात मान सारणी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मान सारणी क्या है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, हम इसको सबसे पहले सजा दिए हैं। ठीक है, ये थीटा हो गया, इसे पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, यहाँ इस तरफ हम सजा दिए इसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इन सारणी को अच्छे तरीका से याद करने का एक सबसे बढ़िया जो फार्मूला है उसे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और वो फार्मूला बहुत आसान है। ठीक है, कहा गया है पत्थर की चमक हो न नगीनों की चमक है, चेहरे पर सीने तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है ना वो खून और पसीने की चमक है। समझ गए। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी से अपना मान सारणी को याद करें और याद करने का एक अच्छा तरीका को समझें। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक सूत्र है, इस सूत्र को हम कहते हैं महासूत्र। ठीक है, महासूत्र क्या कहेंगे? महासूत्र। महासूत्र क्या है? अंडर रूट 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4। ठीक है, अब यही एक ऐसा सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग पूरा ये मान सारणी को हल कर सकते हैं। ठीक है, पूरे मान सारणी को भर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 0 का मान निकालने के लिए यहाँ से देखिए, ये हो गया साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए अंडर रूट 0/4 का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे और जो आएगा वही साइन 0 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दें तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, तब साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर याद रखें। ठीक है, कि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, और अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग दें तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या 0 से किसी भी संख्या में भाग दे दो, 0 जैसे कि कोई भी तरह की संख्या हो, 0 हो, है ना, उसमें भाग दें हम लोग 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ABCD कुछ भी से। ठीक है, अगर हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो हमारा हल आएगा वो क्या होगा? 0 होगा। और अगर हम किसी संख्या में ABCD कुछ भी संख्या हो वो, ठीक है, उसमें 0 से अगर हम लोग भाग देंगे तो भाग देने पर भागफल जो हमारा आएगा वो क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग 0 डिग्री का मान निकाल लिए। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान अगर हम लोग निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? 1/4। 1/4 का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, साइन 45 का मान निकालिए। चलिए साइन 45 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन 45 का मान इस बार क्या? 1 कैसे बढ़ते जाएंगे, पहले 0 में 0 हो गया। ठीक है, 30 डिग्री में 1 आ गया। ठीक है, 45 डिग्री में 2 हो जाएगा, तो 2 बटे हो जाएगा कितना? 4। इसका वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हुआ, इसका हो गया कितना? 2। ठीक है, तो √2/2 है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये √2 है, नीचे वाला जो 2 है इसे हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2 से √2 क्या होगा? कट जाएगा। कटने के बाद हमें क्या बचेगा? 1/√2 बच गया। ठीक है, इसलिए साइन 45 का मान आ गया 1/√2 आ गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन 60 डिग्री मान हो जाएगा 3/4। इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 का वर्गमूल हो गया √3। ठीक है, और 4 का 2 हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3y क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन 90 डिग्री का मान निकालिए, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ से 4/4 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी ये कट गया, बच गया कितना, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ठीक है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, देखिए अब साइन का निकालना ही एक कठिन जैसा लग रहा था। साइन का सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब साइन का जब पूरा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो अब हम लोग को निकालना कॉस का वैल्यू। ठीक है, कॉस का वैल्यू क्या है, अब देखिए यहाँ से कॉस 0 का मान निकालना है, कॉस 30 का मान निकालना है, कॉस 45 का मान लिखना है, कॉस 60 का मान लिखना है, कॉस 90 डिग्री का मान लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को चिंता नहीं है, साइन का निकाल नहीं है, कॉस का बिल्कुल एकदम आसान हो गया। ठीक है, कैसे आसान हो गया, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, अर्थात 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही cos 0 डिग्री का मान होगा। ठीक है, समझ गए, तो इस तरफ से लिखते चलेंगे। देखिए cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ से √3/2 होगा। ठीक है, इसमें सेम हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर हो जाएगा क्या, 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, अब उसी तरह से tan का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है, tan का मान निकालना। ठीक है, तो tan का मान निकालने के लिए देखिए एक फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे बजरंगबली फार्मूला। आप लोग को बतलाए थे पिछले वीडियो में, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, बजरंगबली, ठीक है, फार्मूला है ना। ये क्या था, tan थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा। ये था हमारा बजरंगबली फार्मूला। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि साइन, यहाँ देखो tan थीटा का मान निकाले तो दोनों जगह थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन tan 0 का मान निकालेंगे तो दोनों जगह 0 को रख देंगे। ठीक है, यानी साइन 0 का मान होगा और cos 0 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री और बटे हो जाएगा कितना, cos 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कि साइन 0 का मान क्या निकाले हम लोग, यहीं पर तो है, उधर लिखने से क्या फायदा। ठीक है, यहीं पर देखिए आप। ठीक है, साइन 0 का मान यहीं पर है और cos 0 का मान यहीं पर है, दोनों का मान यहीं पर है, और दोनों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग दो, 0 में 1 से भाग देंगे, देखिए वैल्यू क्या आएगा, 0 में 1 से भाग देंगे, क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखा गया। ठीक है, अब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, 1/2 है और भागा दे देंगे कितना से, √3/2 से। ठीक है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, 1/√3 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो इसका मान आ गया tan 30 डिग्री का मान 1 कितना, √3। इसी तरह tan 45 का मान कितना आएगा, दोनों बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। इसमें देखिए काटेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, √3। ठीक है, भाग दे लीजिए, है ना। यहाँ देखिए क्या है, √3/2 है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 1/√2 है। ठीक है, √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको लिख देंगे √2 गुना √2, तो 1 से कट गया। ठीक है ना, और ये आपका बच गया कितना, √3 बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना था, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए cos 60 के मान हाफ होगा। ठीक है, गलती से लिखा गई थी, हाफ हो गई। ठीक है, cos 60 के मान हाफ, वही हम सोचे भाई गलती कैसे आ गया, है ना। अब देखिए भाग दीजिए, कितना होगा, ये √3/2 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना, √3/2 भागा देंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, अब देखिए tan आपका आ गया कितना ही, 90 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 का मान निकालना, 1 में 0 से भाग देंगे क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ परिभाषित। और cot का निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया, cot का निकालना बिल्कुल आसान हो गया। क्या करेंगे, tan को उलट देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये आ जाएगा आपको क्या, 0। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग को निकालना है किसका मान, कौशिक का मान। किसका मान निकालना है, कौशिक का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कौशिक थीटा बराबर
1 बटे कितना साइन थीटा, इतना पढ़े थे। ठीक है, इस फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो कौशिक अगर 0 का निकालना रहेगा तो 1 बटे साइन 0 रखेंगे। ठीक है, अगर कौशिक 30 निकालना रहेगा तो 1 बटे साइन 30 का मान रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कौशिक 45 का मान निकालना रहेगा तो 1 बटे साइन 45 का मान रखेंगे। इसी तरह सबको हल कर देंगे। ठीक है, यानी एक में साइन वाला से भाग देते चल जाना है, इसका सबका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एक में हम लोग भाग देंगे साइन 0 से, एक में 0 से भाग देंगे। ठीक है, बताइए एक में जब 0 से भाग दीजिएगा, एक में 0 से भाग देंगे तो क्या मान आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। क्लियर? ठीक है, अगर एक में देंगे 1/2 से भागा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक में देंगे 1/√2 से भागा तो √2 आ जाएगा। अगर एक में इससे देंगे ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर एक में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे, कौशिक को उलट देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 कितना √3, यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो गया आपका क्या? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये देखिए पूरी तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया मान सारणी। ठीक है, मान सारणी बहुत मायने रखता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अगर मान सारणी हमें याद रहती है तो बहुत ही बनाना सरल हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती। ठीक है, कहा गया लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। समझ गए? तो मेरे दोस्त, आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए।